इस चैप्टर में नागिसा जो कि पिछले दिन हुई मुकुज़ो के साथ बातों को याद करती है कि मुकुज़ो ने उसको जहाँ बताया था कि हर 10 साल बाद इस टाउन में एक बहुत बड़ा समुद्री तूफ़ान आता है। उस समुद्री तूफ़ान के दौरान सारी जलपरियाँ जो कि अलग-अलग कंट्रीज़ में फैली हुई हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होती हैं। अगर मुझे भी वापस समुद्र में लौटना है क्योंकि वो क्लेम करते हैं कि वो खुद एक जलपरी है। तो उस समुद्री तूफ़ान के आने से पहले जो कि अब 1 महीने बाद आने वाला है इस साल, अगर मैंने उससे पहले अपनी विश फुलफ़िल नहीं करी, उसे पूरा नहीं किया तो मैं एक समुद्री घास में बदल जाऊँगी। और उसकी विश थी कि वो एक अच्छा दोस्त बनाए। तो ये सब कुछ नागिसा सोच रही थी इस बारे में और उसे लगता है कि मुगुसो कितना झूठ बोलती है, कितनी छोटी स्टोरीज़ रहती हैं ये सब कुछ। फिर हमें दिखाया जाता है उसका बड़ा भाई तोमोहिको जो कि हिकागामोरी होता है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम अपने रूम पे रहता है और अलग-अलग टाइप्स के बुक्स पढ़ता है और अजीब सी चीज़ें रहती है उसके कमरे में। जब उसके लिए नागिसा खाना बना के लाती तो वो भी अपने रूम पर ही खाता है वो, और नागिसा अपने बाहर पे खा रही थी। यहाँ नागिसा अपने बड़े भाई के बारे में बताती है कि उसका भाई तोमोहिको जो कि काफ़ी ज़्यादा होशियार है, दिखने का भी अच्छा है और साथ ही उसका बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन एट द सेम टाइम वो काफ़ी ज़्यादा यूज़लेस है। उसे उस और उसकी मॉम को लगा था कि उसकी मतलब डैड के डेथ के बाद तोमोहिको फैमिली को काफ़ी सपोर्ट करेगा, बट उसने अपने हाई स्कूल के सेकेंड ईयर से स्कूल जाना छोड़ दिया और उसके बाद लगातार उसे ऐसे अपने रूम पे रहते हुए 3 साल बीत जाते हैं। लेकिन यहाँ नागिसा से हमें जानने को मिलता है कि वो यहाँ तोमोहिको का काफ़ी ख्याल रखते हैं, उस पर कोई भी प्रेशर नहीं बनाते कि उसको क्या करना चाहिए अपने फ्यूचर से रिलेटेड। यहाँ तोमोहिको को पता था कि उसकी जो सिस्टर है नागिसा, वो मिडिल स्कूल के बाद सीधे सेल्फ डिफेंस फोर्स में ज्वाइन कर देगी। नागिसा ने जो भी डिसीजन लिया था तोमोहिको को उससे कोई भी परेशानी नहीं थी ना। वो अगले दिन स्कूल आते टाइम नागिसा को फिर से वही मुकुज़ो में आती है और उस पर बोतल मार देती है, और वो बोतल सीधे उसके सर से गिर के सीधे कूड़ेदान में गिरता है। और इस चीज़ से मुकुज़ो काफ़ी खुश हो जाती है कि देखो मैंने सही तरीके से फेंका बोतल ना। फिर से मुकुज़ो से बहुत मतलब अजीब-अजीब सी स्टोरीज़ बोलने लगती है कि मैं इससे पहले चाइना और अफ्रीका के समुद्र में थी, वहाँ बहुत ज़्यादा जलपरियाँ थी, फिर मैं यहाँ आई। अलग-अलग टाइप की फिर से झूठी स्टोरीज़ उसको बोलने लगती है, लेकिन नागिसा को उसकी स्टोरीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, उससे बात ही नहीं कर रही थी। वो बस चले जाते स्कूल को, और स्कूल में पहुँचने के बाद नागिसा के दोस्त नागिसा को बोलते कि आखिर तुम उसके साथ क्यों आई मुकुज़ो के, वो तो बिल्कुल भी किसी से बात नहीं करती और उसके अंदर बहुत एटीट्यूड है, तुम्हें उसके साथ बिल्कुल भी दोस्ती बनाने का ट्राई नहीं करना चाहिए। या नागिसा देखती है कि जो स्कूल उस क्लास में जितने भी बच्चे थे उसमें से जितनी भी लड़कियां थी वो कुछ उससे बात करने का ट्राई नहीं करती, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है और ये बिल्कुल भी किसी से दोस्ती करने का ट्राई नहीं करती। लेकिन अपोजिट टू बॉयज़ वो काफ़ी क्यूट थी मुकुज़ो, तो उसके चक्कर में वो उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते थे मुकुज़ो की ओर। और उन्हीं में से एक और लड़का था जिसका नाम था कानाजीमा, नागिसा का ही दोस्त था जो उसके बगल में बैठा करता था। उससे हाँ, अक्सर असाइनमेंट नोट्स भी मांगा करता था। तो कानाजीमा नागिसा के पास आता है और वो उससे पूछने लगता है कि क्या तुम मुकुज़ो को पूछोगी कि अगर मैं तुम और मुकुज़ो हम तीनों साथ में कभी मूवी देखने चलें या फिर कहीं कोई घूमने चलें। तो नागिसा बोलती है आखिर तुम मुझे ये सब क्यों पूछ रहे हो। तो वो बोलता है कि क्योंकि तुम कल भी उसके साथ मुकुज़ो के साथ घर गई थी और आते टाइम भी उसके साथ ही आई थी स्कूल, तो मुझे लगता है तुम उसकी दोस्त बन चुकी हो अच्छी खासी, तो इसलिए तुम उसको पूछ लो इस बारे में। लेकिन नागिसा उसे साफ साफ बोल देती कि मैं उसकी कोई दोस्त नहीं हूँ, अगर तुम्हें इतना ही उसके साथ घूमने का मन है तो जाके खुद ही पूछ लो। इसके बाद कानाजीमा से कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चले जाता है। क्लास के अंदर मुकुज़ो नागिसा को काफ़ी वियर्ड से फेस बनाकर उसको हंसाने का ट्राई करती है, बट नागिसा नहीं हंसती। फिर घर जाते टाइम मुकुज़ो फिर से नागिसा के पीछे पीछे जा रही होती है, उसको फिर से बोलता मारने का ट्राई करती है, लेकिन इस बार वो उससे बच जाती है नागिसा। फिर मुकुज़ो उसके पास आकर कानाजीमा के बारे में बोलने लगती है कि उस लड़के ने मुझसे पूछा कि क्या हम तीनों साथ में मूवीज़ देखने चलेंगे। तो वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें जाना है उसके साथ तो तुम जाओ, मैं नहीं आऊँगी। लेकिन मुकुज़ो बोलती है कि मैं तो तुम्हारे साथ ही जाऊँगा मूवी देखने। नागिसा दूर से देखती है कि कान्हाजीमा उसी को रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज़ मेरे साथ चल लो, उससे उसकी बात मान लो मुकुज़ो की। ये देखकर
नागिसा मान जाती है, ठीक है। वो बोलते हैं कि उससे कि ठीक है चलो हम तीनों साथ मूवी देखने चलेंगे किसी दिन। फिर इसके बाद नागिसा जाती है एक जगह पे जहाँ पर बहुत सारे खरगोश थे। उन खरगोशों का ही वो देखभाल किया करती थी। जब मुकुज़ो उन खरगोशों को देखती है तो उनसे काफ़ी डर जाती है। वो नागिसा से बोलती है कि ये जलपरियों के बहुत ज़्यादा बड़े दुश्मन हैं। वो बोलती है कि बहुत टाइम पहले खरगोशों ने शार्क्स के एक बहुत बड़ा झूठ बोला था समुद्र से को पार करने के लिए, लेकिन उनका झूठ पकड़ा गया। तो ये स्टोरी फिर जब वो नागिसा सुनती तो बोलती कि नहीं, ये सिर्फ एक मिथ है, ये कोई भी असली स्टोरी नहीं है। इसके बाद नागिसा अपना खरगोशों को खाना आना देती है और मुकुज़ो उससे और भी बातें करने का ट्राई करती है। उससे अलग-अलग क्वेश्चन पूछती है कि क्या तुम्हें ये सब पसंद है, काम करना, खरगोशों को पालना और अदर्स पेट्स को भी पालना क्या पसंद है, ये सब कुछ पूछती थी। और वो भी जस्ट शॉर्ट आंसर ही देती कि हाँ मुझे पसंद है, और ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। नाव घर आकर नागिसा अपने बड़े भाई तोमोहिको को वो भी मुकुज़ो के बारे में बताता है कि वो इस तरह की झूठ बोलती है और ऐसी हरकतें करती है। जब तोमोहिको नागिसा से ये सब सुनता है तो वो बोलता है कि मुकुज़ो तो काफ़ी क्यूट है, उसकी ये सारी बातें। ये सुनकर नागिसा पहले तो वो काफ़ी सारी शॉक हो जाती है। वो बोलती है कि आखिर तुम्हें उसका कौन सी ये बातें क्यूट लगने लगी, कि मेरे को तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है उसकी ये बातें। देन इसके बाद वो उसे एक स्टोरी सुनाता है बहुत पहले की इंसिडेंट की, कि जब एक आदमी ने समुद्री नमक से एक बहुत हार्ड टाइप की गोलियां बनाई थी, और वो इतनी हार्ड थी कि उसने अपनी एनिमीज़ को उसी से मार दिया, उन्हीं गोलियों से। और जो एनिमीज़ थे वो उस टाइम उसका जो एनिमी था वो आग के पास था, तो वो उसकी हीट से वो जो गोलियां उसके अंदर थी बॉडी के, वो वहीं पर डिस्पोज हो जाती, गल जाती पूरी तरीके से। तो इससे पता नहीं चलता है इंसान का कि वहाँ पर किसी गोली से वो मरा है एनिमी उसका। ये सुनकर नागिसा बोलती कि तो आखिर फिर वो आदमी पकड़ा कैसे गया, और ये स्टोरी इतना मतलब बाहर कैसे आई, किसको पता कैसे चला, आखिर वो आदमी अरेस्टेड हुआ नहीं हुआ। तो मेरे को बोलता है ये स्टोरी जस्ट एक फिक्शनल स्टोरी है, मैंने जस्ट अभी भी बनाया, ये बिल्कुल भी असली स्टोरी नहीं है। तो वो एक तरीके से बोल रहा था तोमोही को कि जो तुम्हें कुछ स्टोरीज बताती है या फिर जो कुछ भी बोलती है, झूठ बोलती है, तो तुम्हें सीखना होगा कि उन झूठ में मज़ा कैसे लें। मतलब एक तरीके से अपनी स्टोरी का रेफरेंस लेके बोल रहा होता है कि जो तुम्हें वो स्टोरी बताती थी कि तुम उसमें भी कुछ मज़ा लेने का ट्राई करो। तुम समझ सकते हो कि जो उसकी ये स्टोरीज़ हैं और जिस टाइप की वो बातें करती है, वो एक तरह की सॉफ्ट कैंडीज़ बुलेट हैं, जो कि बिल्कुल भी पावरलेस और कुछ भी ज़्यादा पॉइंटलेस हैं बहुत ज़्यादा। तुम उसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा बेकार हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है। एक तरीके से बोल रहा था कि तुम्हें उस स्टोरीज़ में भी मज़ा लेकर उससे बस बातें करना स्टार्ट करना होगा। तो ये सब कुछ बोलता है। इसके बाद फिर वो अपना नॉर्मल बुक्स पढ़ने के लिए चले जाता है। ये सुनकर नागिसा से बोलती है कि उसकी स्टोरीज तो मुझे जस्ट और ज़्यादा परेशान करती हैं, और रात में वो ये सब सोच रही होती है कि कल फिर से मुझको अजीब अजीब सी बातें करेगी, ये झूठी स्टोरीज बताएगी जिससे मैं इरिटेट हो जाऊँगी।